मत्स्य अवतार की अद्भुत कहानी, फुल नरेशन स्टाइल। सेंट बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर सत्य और धर्म का समय था। चारों तरफ शांति थी, नदियां स्वच्छ बहती थीं, पेड़ पौधे हरे भरे थे और लोग भगवान पर विश्वास करते थे। लेकिन धीरे धीरे संसार में पाप बढ़ने लगा। लालच, अहंकार और अधर्म इंसानों के दिलों में जगह बनाने लगे। तभी ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था, एक ऐसा प्रलय जो पूरी धरती को जल में डुबो देता। लेकिन उस समय किसी को इसकी भनक तक नहीं थी, सिवाय भगवान विष्णु के। धरती पर उस समय एक महान और धर्मात्मा राजा रहते थे, सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत बहुत दयालु थे। वो रोज भगवान की पूजा करते, गरीबों की मदद करते और हमेशा सत्य का साथ देते। एक सुबह राजा सत्यव्रत नदी किनारे सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें अपने हाथों में एक बहुत छोटी सी मछली महसूस हुई। वो छोटी मछली कांप रही थी। राजा ने आश्चर्य से उसे देखा। तभी वो मछली इंसानों की तरह बोल उठी, राजन, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा चौंक गए, लेकिन उनके मन में दया आ गई। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन कुछ ही घंटों में मछली का आकार बढ़ने लगा। अब वो कमंडल में नहीं समा रही थी। मछली बोली, राजन, मुझे किसी बड़े स्थान पर रखिए। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में डाल दिया। लेकिन अगले दिन मछली फिर बहुत बड़ी हो गई। राजा हैरान थे। उन्होंने उसे तालाब में छोड़ा, लेकिन कुछ ही समय में मछली पूरे तालाब जितनी विशाल हो गई। राजा सत्यव्रत अब समझ चुके थे कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? तभी पूरे आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। मछली का रूप चमकने लगा और फिर एक दिव्य आवाज गूंजी, राजन, मैं भगवान विष्णु हूं। राजा सत्यव्रत की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, कुछ समय बाद धरती पर भयानक प्रलय आने वाला है। समुद्र का जल पूरी पृथ्वी को डुबो देगा, लेकिन जीवन को समाप्त नहीं होने देना है। राजा ध्यान से सुन रहे थे। भगवान ने कहा, तुम एक विशाल नाव बनवाओ। उस नाव में सभी जीवों के बीज, पेड़ पौधों के बीज और सप्तर्षियों को साथ लेना। जब प्रलय आएगा तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा सत्यव्रत ने तुरंत विशाल नाव बनवानी शुरू कर दी। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, इतनी बड़ी नाव क्यों बना रहे हो? क्या पूरी दुनिया डूब जाएगी? लेकिन राजा शांत रहे। उन्हें भगवान पर विश्वास था। दिन बीतते गए और फिर एक रात आसमान में काले बादल छा गए। तेज बिजली चमकने लगी, धरती कांप उठी और अचानक ऐसी बारिश शुरू हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। नदियां उफान पर आ गईं, समुद्र का जल बढ़ने लगा। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही समय में पूरा संसार जल में डूबने लगा। तब राजा सत्यव्रत सप्तर्षियों और सभी बीजों को लेकर उस विशाल नाव में बैठ गए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, भयानक अंधेरा, तूफानी हवाएं और विशाल लहरें। नाव जोर जोर से हिल रही थीं। तभी समुद्र के बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश से प्रकट हुई एक विशाल सुनहरी मछली। उसका रूप इतना विशाल था कि मानो पूरा समुद्र छोटा लग रहा हो। उसके सिर पर एक बड़ा सींग था। राजा समझ गए ये स्वयं भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। भगवान बोले, राजन, नाव को मेरे सींग से बांध दो। राजा ने तुरंत विशाल सर्प वासुकी की सहायता से नाव को भगवान के सींग से बांध दिया। फिर मत्स्य अवतार उस नाव को प्रलय के भयानक जल में सुरक्षित मार्ग दिखाते हुए आगे ले जाने लगे। कई दिनों तक पूरा संसार जल में डूबा रहा, लेकिन भगवान ने नाव को सुरक्षित रखा। उस दौरान भगवान ने राजा सत्यव्रत और सप्तर्षियों को धर्म, ज्ञान और जीवन का रहस्य भी बताया। धीरे धीरे प्रलय समाप्त होने लगा, जल कम होने लगा, सूरज फिर चमकने लगा, धरती दोबारा दिखाई देने लगी और इस तरह भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने जीवन को समाप्त होने से बचा लिया। कहा जाता है कि आगे चलकर राजा सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु बने, जिनसे नई मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। और यही कारण है कि मत्स्य अवतार को जीवन की रक्षा करने वाला पहला अवतार माना जाता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया विनाश के करीब थी, तब भगवान स्वयं एक छोटी सी मछली बनकर आए थे